मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उनके डॉक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात कर सकें। इमरान खान को किस लिए पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे इमरान खान के साथ क्या किया गया, और तो और एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी आजकल जो है वो गर्दिश कर रही है। कहा जाता है कि इमरान खान की तस्वीर है। याहिया अफरीदी साहब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और दूसरे पीटीआई के वकला के साथ मिलना ही नहीं चाहते थे। वजह क्या है? वजह सिंपल है कि जब आपने गाजरें खाई हो तो फिर आपके पेट में दर्द होता है ना। असतूर साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा देता हूँ कि बजाय इसके कि आप घरों से बाहर निकले, आप एक दिन की का खामोश एहतजाज करें। मतलब कि घरों से निकले ही ना, कोई शॉपिंग पे ना जाए, कोई ड्यूटी पे ना जाए, कोई भी किसी भी काम पे ना जाए, पूरे मुल्क का पहिया ऑटोमेटिकली जाम हो जाए। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। नाज़रीन, इमरान खान की आंख को जो रेटाइनल इशू है, ये जो रेटाइनल इशू है, हमने जब डाटा कलेक्ट किया तो हम भी हैरान रह गए, आप भी हैरान हो जाएंगे कि पिम्स हॉस्पिटल में, ये जो पिम्स हॉस्पिटल का आई डिपार्टमेंट है, ये रिटाइनल सर्जरी वहाँ पे होती ही नहीं है ना। एक होशरुबा इंकशाफ। और फिर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि 20 मिनट का प्रोसीजर था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो प्रोसीजर है ये 2 घंटे का है। रिटाइनल जो प्रोसीजर है उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कम अज कम 3 से 3.5 घंटे है। फिर उसके बाद उसमें एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और आंख के साथ जो आंख का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। इमरान खान को किस लिए पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे इमरान खान के साथ क्या किया गया, और तो और एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी आजकल जो है वो गर्दिश कर रही है। कहा जाता है कि इमरान खान की तस्वीर है। क्या अवाम को मुतमईन करने के लिए इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि अवाम को ये पता चल जाए कि जी इमरान खान तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है, अगर इनके साथ मुलाकात ना भी हो तो भी इनका गुजारा हो सकता है। लेकिन नाजरीन, कहानी कुछ और है। कहानी मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स ले लें वो क्या हैं। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के लिए गया। उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान खान की हेल्थ को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, तो हमारे वो कंसर्न्स दूर किए जाएं, हमें बताया जाए, हमें इमरान खान से मिलवाया जाए कि इमरान खान किस हालत में है। और इमरान खान को इस तरह से, जिस तरह ये इमरान खान को 2 घंटे के लिए गायब कर सकते हैं, ये इमरान खान को 2 दिन के लिए भी गायब कर सकते हैं, इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए भी गायब कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जब ये वफद वहाँ पे चीफ जस्टिस के पास पहुंचा तो चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने चैम्बर से ना सिर्फ उठ के कहीं और चले गए और उन्होंने बहाना बनाया कि जी वो फ़ोन सुन रहे हैं। एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यही बताती हैं कि याहिया अफरीदी साहब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और दूसरे पीटीआई के वकला के साथ मिलना ही नहीं चाहते थे। वजह क्या है? वजह सिंपल है कि जब आपने गाजरें खाई हो तो फिर आपके पेट में दर्द होता है ना। तो इसी तरह से, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब को पता है कि मेरा तो इतना मैंडेट ही नहीं है, मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं है, मुझ में तो इतनी पावर ही नहीं है कि मैं इमरान खान के साथ मुलाकात करवा सकूं, क्योंकि जिन्होंने मना किया है वो सब पे भारी हैं। अब नाजरीन, इमरान खान की सेहत को लेके फैमिली को भी कंसर्न्स हैं, पीटीआई के वर्कर्स को भी कंसर्न्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर फ्यूचर का जो लाहे अमल है वो हम बताएंगे। और नाजरीन, मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर का लाहे अमल क्या होने वाला है। एक तो 8 फरवरी की कॉल है और उस कॉल को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हैं और साथ ही साथ हुकूमत अपनी तरफ से हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। सुहेल अफरीदी ने यह कहा, सुहेल अफरीदी ने कहा था कि अगर इमरान खान की तरफ से कॉल आ गई तो हुकूमत ने समझा कि चलें जी, अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं होगी तो कॉल ही नहीं आएगी, प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, महमूद अचकज़ई साहब ने ये कहकर हुकूमत की जो उम्मीदें उन पर पानी फेर दी। उन्होंने कहा 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, एक दिन के लिए इमरान खान के साथ इल्हाक के लिए, इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हमें ये एक दिन कुर्बानी देना पड़ेगी। और नाज़रीन, मैं आपको एक और भी अचंभे की बात बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और एक सहाफ़ी हैं असतूर साहब, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा देता हूँ कि बजाय इसके कि आप घरों से बाहर निकलें, आप एक दिन की का खामोश एहतजाज करें। मतलब कि घरों से निकले ही ना, कोई शॉपिंग पे ना जाए, कोई ड्यूटी पे ना जाए, कोई भी किसी भी काम पे ना जाए, पूरे मुल्क का पहिया ऑटोमेटिकली जाम हो जाए और इस तरह से किसी के ऊपर FIR भी नहीं कटेगी। नाज़रीन, ये जो तरीका है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौर करना शुरू कर दिया है। और हम सब लोग जानते हैं कि पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है उसका एक अलग ही स्टाइल होता है, एक अलग ही अंदाज होता है। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं
کہ عمران خان के गिरतों गोडों को पिम्स हॉस्पिटल में भी हाथ लगाया गया और इमरान खान से मिन्नत तरले भी किए गए। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि बड़े भाईजान का जो पैगाम है उसको ज़रा नरमी से सोच लें, समझ लें मुल्क के लिए और मुल्क के वसी तर मुफाद में, वही वसी तर मुफाद जो 70 सालों से जिसके गिर्द हम घूम रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे भी कहा कि आंख तो क्या, अगर पूरी की पूरी जान भी निकाल लेंगे तो भी डील नहीं करूँगा। ये है इमरान खान का उस दिन का फ़िक्रा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अंदर के सोर्सेज ने ये खबरें निकाली हैं। और नाज़रीन, एक और इमरान खान के दुश्मनों के लिए बुरी खबर, और वो ये है कि इमरान खान आंखों की ये जो इन्फेक्शन है इसके बावजूद भी डट के खड़ा हुआ। उसका जो हिम्मत और हौसला है वो वहीं पे ही मौजूद है जहां आज से 3 साल कबल था। क्योंकि कहा जा रहा था ना कि इमरान खान तो डर जाएगा, इमरान खान कह रहे तन्हाई से डर जाएगा, अंधेरे से डर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने साबित कर दिया है कि उसको ना ही तो दुनिया की कोई ताकत डरा सकती है और ना ही अपने असल रास्ते से हटा सकती है। पीटीआई ने लाहेअमल दे दी है, प्रोटेस्ट होने वाला है। हुकूमत की जो आखिरी सांसें हैं वो कंटिन्यू है, क्योंकि हुकूमत किसी भी वक्त अपनी जो असल हालत है, यानी कि जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो जहां आप पहुंच जाते हैं जहां से आप आए होते हैं। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि इस मुल्क में जो भी जो पॉलिटिकल तब्दीलियां आने वाली हैं वो खुशाइन हो और खुशहाल हो। अल्लाह इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।